नमस्कार। आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के एक बहुत ही प्रभावशाली लेख भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। देखिए, यह लेख काफी गहरा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके मूल तर्क को, इसके कोर आइडिया को आसान शब्दों में समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गांधी जी के विचारों की दुनिया में उतरते हैं। गांधी जी अपने लेख की शुरुआत सीधे इसी दमदार दावे से करते हैं। जरा सोचिए, वो ये बात उस दौर में कह रहे हैं जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया पर राज कर रहा था। ऐसे में ये कहना कि भारतीय सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक तरह से कहें तो बौद्धिक और सांस्कृतिक चुनौती थी। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे तर्क की, उसकी नींव है। तो अब सवाल उठता है कि गांधी जी अपने इस बड़े दावे को साबित कैसे करते हैं। खैर, इसके लिए वो इतिहास का पन्ना पलटते हैं। वो याद दिलाते हैं कि देखिए, रोम का महान साम्राज्य क्या हुआ, उसका खत्म हो गया। ग्रीस का गौरव जो पूरी दुनिया में मशहूर था, वो भी बस अब अतीत की बात है। और मिस्र की वो विशाल शक्ति, वो भी वक्त के साथ ढह गई। तो ये सब क्या दिखाता है? यही कि सिर्फ दौलत और ताकत के दम पर कोई हमेशा टिका नहीं रह सकता। पर इन सब महान सभ्यताओं के ठीक उलट गांधी जी कहते हैं कि भारत हजारों सालों के उतार चढ़ाव और हमलों के बावजूद अपनी नींव पर आज भी टिका हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये नींव है क्या? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो भारत को इतना मजबूत बनाती है? और इसका जवाब हमें गांधी जी की सभ्यता की अपनी परिभाषा में मिलता है। तो चलिए अब गांधी जी के तर्क के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, ये समझने के लिए कि भारतीय सभ्यता इतनी टिकाऊ क्यों है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गांधी जी के लिए सभ्यता या सिविलाइजेशन का असल मतलब है क्या। और हाँ, उनकी परिभाषा आज की हमारी सोच से काफी अलग है। अच्छा, तो जब हम आज सभ्यता की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी इमारतें, तेज गाड़ियां, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, है ना? पर गांधी जी के लिए ये सब सभ्यता नहीं है। उनके लिए सभ्यता एक नैतिक विचार है, एक मॉरल कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सीधा लेना देना है कर्तव्य पालन से, नैतिकता से, ना कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस से। मतलब ये कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी चीज है। तो ये होता कैसे है? देखिए, गांधी जी के हिसाब से ये एक सीधी सी प्रक्रिया है। जब कोई अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है तो वो अपने आप नैतिकता के रास्ते पर चलने लगता है। और जब वो नैतिकता का पालन करता है तो उसे धीरे धीरे अपने मन और अपनी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत मिलती है। गांधी जी के लिए यही खुद को जानने का, आत्मज्ञान का असली रास्ता है। और यही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। और ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें नहीं हैं। गांधी जी की अपनी मातृभाषा गुजराती में सभ्यता शब्द का मतलब ही होता है सदाचार या अच्छा आचरण। इससे पता चलता है कि ये विचार उनकी सोच और उनकी संस्कृति में कितनी गहराई तक बसा हुआ था। चलिए, अब हम गांधी जी के तर्क के एकदम केंद्र में पहुंचते हैं। ये एक बुनियादी टकराव है, एक संघर्ष है दो अलग अलग सोच के बीच। एक तरफ है इच्छाओं को लगातार बढ़ाते जाने की सोच, और दूसरी तरफ है इच्छाओं पर संयम रखने, उन्हें काबू में करने की सोच। और गांधी जी के मुताबिक यहीं पर भारतीय और पश्चिमी सभ्यता का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। और मन की इस फितरत को समझाने के लिए गांधी जी ये बहुत ही खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। मन एक बेचैन पंछी की तरह है। इसे जितना मिलता है ये उतना ही और चाहता है, और फिर भी कभी खुश कभी संतुष्ट नहीं होता। आज के ज़माने में सोचें तो ये बिल्कुल सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग या ऑनलाइन शॉपिंग की उस आदत की तरह है जहां ऐड टू कार्ट का कोई अंत ही नहीं। जितना मिलता है मन और मांगता है। तो यहाँ पर इन दो अलग अलग रास्तों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है आधुनिक सभ्यता, जिसका आधार ही है इच्छाओं को लगातार बढ़ाते जाना और मटीरियलिस्टिक चीजों की पूजा करना। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी के हिसाब से है भारतीय सभ्यता, जो इच्छाओं पर सोच समझकर काबू पाने और एक नैतिक जीवन को सबसे ऊंचा दर्जा देने पर जोर देती है। तो फिर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर भारत के पूर्वजों ने जानबूझकर संयम और सादगी का ये रास्ता क्यों चुना? गांधी जी कहते हैं कि ये कोई मजबूरी या अज्ञानता नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक बहुत गहरे ज्ञान और तजुर्बे का नतीजा था। और वो ज्ञान क्या था? वो ज्ञान ये था कि असली खुशी वो बाहरी चीजों में, धन दौलत में नहीं है, बल्कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है, एक मेंटल कंडीशन। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गरीबी अच्छी चीज है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि सिर्फ अमीर होना ही खुशी की गारंटी नहीं है। असली दौलत तो मन की शांति है।
और इसी गहरी समझ की वजह से हमारे पूर्वजों ने जानबूझकर उस समय की आधुनिकता की कई चीजों को नकारा। उन्होंने मशीनों का अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इंसान कहीं इन मशीनों का गुलाम न बन जाए। उन्होंने बड़े बड़े शहरों के जाल से दूरी बनाई, क्योंकि वहां अक्सर लालच और शोषण का बोलबाला होता था। और उन्होंने उस गलाकाट कॉम्पिटिशन को भी खारिज किया, जो इंसानियत को खत्म कर देती है। इन सब चीजों के बजाय उन्होंने किस चीज को चुना? शारीरिक मेहनत को, आत्मनिर्भरता को। उन्होंने समझा कि हमारी असली खुशी और हमारी सेहत हमारे अपने हाथों और पैरों के सही इस्तेमाल में है। आज की दुनिया में जहां हम घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, ये बात कितनी ज्यादा रेलेवेंट लगती है ना? गांधी जी के लिए अपने हाथ पैर से काम करना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि ये अच्छी सेहत और सच्ची खुशी पाने का रास्ता था। और अब हम आते हैं गांधी जी के तर्क के अंतिम और शायद सबसे निर्णायक हिस्से पर। यहाँ वो आधुनिक सभ्यता के रास्ते पर चलने के खतरों के बारे में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं। गांधी जी अपनी आलोचना में जरा भी नरमी नहीं बरतते। वो साफ साफ कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है। ये मटीरियलिज्म यानी भौतिकता की पूजा है। ये हमारे अंदर के पशु की पूजा है। अब पशु से उनका मतलब क्या है? हमारा लालच, हमारा स्वार्थ, हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। और ये वो सभ्यता है जो हमारी इन्हीं कमजोरियों को और हवा देती है, उन्हें बढ़ावा देती है। उनका संदेश यहाँ एकदम साफ है। वो हमें चेतावनी देते हैं कि हम एक पल के सुख के लिए अपनी स्थायी भलाई का सौदा ना करें। मतलब जब हम सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर यानी पल भर के मजे के पीछे भागते हैं, तो हम अपनी असली स्थायी चीजों को, जैसे मन की शांति, अच्छी सेहत, एक मजबूत चरित्र, इन सबको दांव पर लगा देते हैं। और ये यकीनन एक बहुत ही महंगा सौदा है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अपनी इस पूरी बात को समझाने के लिए गांधी जी एक पश्चिमी आदर्श वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार, यानी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इससे यह भी पता चलता है कि वो पूरी पश्चिमी दुनिया के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ उसके अंधाधुंध भौतिकवाद के खिलाफ थे। अच्छे विचार चाहे कहीं से भी आएं, उन्हें अपनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। तो कुल मिलाकर गांधी जी के पूरे दर्शन का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि सच्ची सभ्यता अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने में नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से जानबूझकर अपनी इच्छाओं पर एक लगाम लगाने में है। क्योंकि उनका मानना था कि संतोष और असली खुशी का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, गांधी जी ने ये बातें करीब एक सदी पहले लिखी थीं। तो आज की दुनिया में जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और अनगिनत डिजिटल इच्छाओं से घिरे हुए हैं, वहां गांधी जी की दी हुई सभ्यता की ये परिभाषा हमें तरक्की या प्रोग्रेस के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर नहीं करती? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।